नावेद भाई, अब लोकसभा चुनाव आ गया सर पे, ठीक। अब महीनों का मामला है, गिने चुना दिन गिनो टाइप का। और घोषित चुनाव परिणाम आए भी इतने दिन बीत गए, पितृपक्ष भी समापन पर है। अब चर्चा चल रही कि नहीं, नवरात्र में बेड़ा पार हो जाएगा। अब की नवरात्र में भगवती बेड़ा पार कर देंगी और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बन सकती है? सर बिल्कुल, खबरें तो ऐसी ही हैं कि ये दोनों मंत्री बना दिए जाएं नवरात्र तक। लेकिन और किया भी क्या जाएगा अगर इनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो इनके ऊपर बड़ी तोहमतें लगती रही दोनों नेताओं से कि ये दल बदलू हैं, और ये तोहमतें तो लगी चुकी हैं। अब इनको इंडिया गठबंधन जाने में भी कोई देर थोड़ी लगेगी अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। भाई इनको तो मंत्री बनना है ना, और इस कमिटमेंट पे ही राजभर जी आए थे, एनडीए का हिस्सा बने थे। और ठीक है, घोषी में पता चल गया कि इनकी अब हैसियत जातिगत राजनीति की नहीं रही, क्योंकि जब ये मुखर रहते हैं, ये सत्ता से बाहर रहते हैं, तो इनके अंदर का नेतृत्व जो है, इनका नेता उभरता है। लेकिन जब सत्ता के करीब आ जाते हैं तो इनका जो अपना जनाधार है वो कमजोर पड़ने लगता है, घोषी ने बता दिया है। और अगर अब ये मंत्री बन जाते हैं तो इनके जो जाति के लोग हैं उनको ये लगने लगेगा कि इन्होंने जाति जनगणना मुद्दा सबसे ज्यादा मुखर होके राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में उठाया था, नीतीश कुमार से ज्यादा, अखिलेश यादव से ज्यादा। और आज जब जाति का मुद्दा पूरे देश में एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, उस वक्त ये सत्ता की कुर्सी पर मंत्री बनकर बैठ जाएंगे तो ये जाति के उस मुद्दे को लेकर मुखर नहीं हो पाएंगे, तब इनका जनाधार और भी कमजोर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, या कुर्सी या जनाधार, दो ऑप्शन है। मुझे लगता है ये कुर्सी की तरफ जाएंगे और इनका जो जनाधार है वो और भी कमजोर पड़ जाएगा। जी, जनाधार, राजनीति में आदमी कहता जनाधार तो बाद में देख लेंगे, पहले कुर्सी लाओ, है। अरे जनाधार का भी क्या करेंगे? अरे भाई, रूप स्वरूप का क्या करेंगे अगर ब्याह नहीं हो? ब्याह हो तो रूप स्वरूप का कोई मतलब है? राजनीति काय के लिए करने आए? खाली जनाधार लेकर झंडा लिए घूमेंगे? आधार भी तो हो। जनाधार का क्या करेंगे? गले में टांगेंगे सर्टिफिकेट? आधार भी तो हो, आधार तो सत्ता ही से आएगा। नावेद शिकोह ने एक बात कही, मैं उमेश यादव के पास आऊंगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन जो बात नावेद शिकोह ने एक बात कही कि भाई, और ठीक बात है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा ओम प्रकाश राजभर ने एक दौर में खूब उठाया था। ये बाकी लोग तो अभी नए शामिल हुए, ये पहले उठा चुके। ये एक तरह का रोशनदान भी है ओम प्रकाश राजभर के लिए, मेरी समझ ये कहती है कि भैया नवरात्र में बनाते हो तो बना दो, नहीं तो जातिगत जनगणना का मुद्दा हमारे पास पुराना वो है। इधर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब जनगणना चिल्ला रहे। क्या हमें जाने में कितनी देर लगेगी हम जनगणना की बात कहने में? और अखिलेश यादव या बाकी लोगों को लेने में भी कोई संकोच नहीं होगा। कहा एक तर्क मिलेगा कि भाई जातिगत जनगणना के पुराने मसीहा हैं, घर वापसी हो गई, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं। उमेश यादव जी, अब सब कुछ नवरात्र पे टिक जाएगा ऐसा लग रहा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं टाइप का मामला है। देखिए, सिर्फ मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये आप जो भी कह रहे थे, हम नहीं, पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी सत्ता में पार्टिसिपेट करने वाले लोग सत्ता से ही होना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई सत्ता के लिए होती है, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। अपने अपने मुद्दे, अपने अपने तरीके हैं, लड़ाई का तरीका अपना अपना, लेकिन सत्ता के लिए है। लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग एनडीए का हिस्सा है और अभी फिलहाल है और लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि जहां थे वहां के अनुभव बहुत कड़वे रहे। तो दूसरी बात बहुत स्पष्ट, आप चूंकि स्पष्ट पूछते हैं, हम स्पष्ट बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात यह है कि आदरणीय नावेद शिकोह साहब की एक चीज से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ कि जनाधार और मंत्रिमंडल में शामिल होना, इन दोनों में ये जो आप बता रहे थे कि अंतर होता है, मुझे नहीं लगता।
जब आप सत्तासीन हो जाते हैं तब आप लोगों के ज्यादा काम आ पाते हैं, तो जनाधार तो कब ज्यादा बढ़ता है। आप जिन मुद्दों के ऊपर जनाधार की बात कर रहे हैं, अगर जातीय जनगणना की बात हो या अनिवार्य शिक्षा की बात हो, जिन मुद्दों को लेके हम लोग आज तक लड़ते रहे वो आज भी जारी है। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई, हमने उसका खुल के स्वागत किया। हम एनडीए का हिस्सा थे लेकिन हमने उस बात का स्वागत किया। तो जनाधार और मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने में मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन सेट कर रहे हैं, मैं उससे असहमत हूं। जी, भाजपा चूंकि अब वो कौतुक प्रिय राजनीति करती है, कौतुक प्रधान राजनीति, और इस वक्त बहुत सक्षम है चूंकि पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, उसकी लीडरशिप इसीलिए स्ट्रांग है। क्या बड़ी बात है, मैं अपने मन से कह रहा हूं, कोई सूचना नहीं है इसलिए सब लोग ज्यादा उसको दिल पे मत लीजिए। क्या बड़ी बात है ओम प्रकाश राजभर को बुला के दिल्ली कह दे कि तुम लोकसभा लड़ो, चलो। तब भाजपा कौतुक करती है, ये ध्यान रखिए। दारा सिंह से भी कह देंगे लोकसभा लड़ो, हो गया बहुत। नवश्य को इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, क्या, क्योंकि अब कोई इस स्थिति में नहीं कि आप भाजपा को लखनऊ में डरा धमका लेंगे ना, वो स्थिति भी बहुत पीछे, सालों पीछे छूट गई। अब क्या आप ये तो कर सकते हैं कि वापस लौट जाएं जहां से आए थे, लेकिन भाजपा को डरा नहीं पाएंगे ना। भाजपा कहेगी या तो ये लीजिए भाई, या तो बिस्कुट खाओ। आपने कहा ना बिस्कुट नहीं समोसा खाएंगे, तो वो कहेगी गेट खुला है, क्या समोसा नहीं मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। अब वो स्थिति है। कपिल श्रीवास्तव जी, ये दोनों आपके पुराने साथी सहयोगी हैं क्या, दारा सिंह चौहान भी और ओम प्रकाश राजभर भी, तो इनकी केमिस्ट्री आप भी समझते हो बेहतर। और मैं कम से कम इस मामले में हमेशा खुला दिमाग रखता हूं, कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी छोटा नेता हो, किसी के साथ गठबंधन हो सकता है, किसी की पार्टी में ज्वाइन किया जा सकता है। कपिल जी, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए आपको क्या दिखाई दे रही है राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश की? देखिए अमिताभ जी, एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्भावना पूर्वक विचार करना चाहिए और इस नवरात्रि में चंदन का टीका लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस वायदे के आधार पे आपने लिया है, कम से कम अपने सहयोगी आपके बने हैं, काफी पूजा आपकी इससे पहले वो चढ़ा चुके हैं, तो कम से कम फिर से दोबारा ना पूजा चढ़ा दें इस भय से, तो कम से कम। और आप कह रहे थे कि नहीं भाजपा को कोई भय नहीं है, भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई भय नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में काफी भय है। और अगर भय ना होता तो माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ओपी राजभर साहब ने पानी पी पी करके पूजा चढ़ाया था, आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री जी को, और झूठा प्रधानमंत्री बताया, जिस तरीके से इन्होंने योगी जी को बताया था कि इनकी औकात दिखा देंगे और इनको भीख का कटोरा थमा देंगे, तो ये सारी चीजें हैं। भीख मांगने की ट्रेनिंग सेंटर में भेजने वाले थे, खुद पहुंच गए। अब कम से कम इतना तो योगी जी और मोदी जी को मालूम है कि अगर आपने इन सारी बातों को नीलकंठ बन करके गले में पिया है तो कुछ तो भय होगा, ऐसे ही थोड़ी ना पी लिया है। तो अच्छी बात है, हम तो पहले ही हमारे नेता जो है वो सदन में ओम प्रकाश राजभर साहब को बधाई दिए थे कि आप जल्दी से जल्दी जो है मंत्री बने और जनता का काम करें, क्योंकि आपने पहले जब आप मंत्री बने थे तब आप जनाधार के लिए काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप मंत्री बने और लात मार दी मंत्री पद पर, और तब आपको पता चला कि मंत्री पद छोड़ देने के बाद जनाधार घट जाता है, इसलिए आपका जनाधार सिकुड़ गया। और अब आपको ये पता है कि जनाधार तभी बढ़ेगा जब आपको मंत्री पद मिलेगा। तो मंत्री पद की हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। 2024 में ईश्वर जो है वो योगी जी को सद्बुद्धि दे कि अपनी तरफ से वो जो कुछ भी हो थोड़ा स्वाभिमान का घूंट पी लें, लेकिन इसको ले चले, पहले मोदी जी को बादशाह बनावे, उसके बाद फिर देखी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा जीत के हट के राजनीति करती है। कपीश बाबू ने कहा कि
फलाने फला को गाली दी, फलाने फला को क्या कहा। सियासत में सब सबको गाली दे चुके अब तक, इतनी राजनीति हो गई 75 साल में। 52 से तो चुनाव ही हो रहे, कोई बिना गाली खाए बचा नहीं, सब सबको दे चुके गाली क्या, और सब सबसे गले मिल रहे कौरी भर भर के, बोले तुम्हें मेरी कसम आ जाओ भैया गुइया क्या, सब सबको दे चुके, अभद्रतम गालियां दे चुके क्या, परिवार के लोग आपस में जूता चला चुके, और फिर सब कौरी भर। सियासत इसी को तो मैंने कहा सांप भी अद्भुत सांप सीढ़ी है मेरे दोस्त क्या, मोहल्ला में गाली दे दो पालाबंदी हो जाए, 7 पीढ़ी में तक गैंगवार चले। सियासत में सोमवार को गाली दो, मंगल को माला लेके आदमी घर हाजिर। हमारे जैसा कोई आदमी पूछने गलती करे भैया इनने आपको गाली दी थी, अरे वो कहेंगे मट्टी डालो पुरानी बातों पे। राष्ट्र और समाज के लिए हम एक हुए, लो कर लो बात, क्या उखाड़ लोगे। राष्ट्र और समाज ऐसी गाय है जिसको कोई भी बांध लेता अपने घर में अचानक से क्या, इसलिए गाली का रिकॉर्ड छोड़ दो, सबने सबको दे ली, कोई किसकी याद गाली याद रखता है।